सौदागरी चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया। के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस चौपाई के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि ये जीव सौदागिरी करने के लिए इस भारत भूमि पे मनुष्य जन्म धारण करके आया हुआ है। जिस प्रकार आम तौर पर सौदागर होते हैं, वो दूसरे देश जाते हैं सौदा करने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए, उसी प्रकार ये जीव जो अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, कष्ट भोगता रहता है, उसे एक अवसर मिलता है मनुष्य योनि पाने का। और जब उसका सौभाग्य होता है तब उसे भारत भूमि पे जन्म मिलता है। तो भारत भूमि में जब मनुष्य आता है तो वो अपने जीव का सौदा करने के लिए आता है, यानी नफ़ा कमाने के लिए आता है, ताकि उसे फिर से नुकसान ना सहना पड़े, फिर से दूसरी योनियों में ना भटकना पड़े और उसका हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से छुटकारा हो जाए। लेकिन क्या हर मनुष्य जिसने इस भारत भूमि पे जन्म लिया है वो अपने सौदे में सफल हो जाता है और हमेशा नफ़ा कमा के ही जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। कुछ लोग होते हैं जो इसमें से लाभ कमाई करके चले जाते हैं, वरना कुछ लोग अपना मूल भी ठगा के चले जाते हैं। मूल यानी जो प्रिंसिपल है, जो हम साथ में अपने लेके आए। कोई भी बिज़नेस करने के लिए हम एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक बेसिक कैपिटल लेके आते हैं, उसके बेस पर हम आगे सौदा करते हैं। तो जो मूल धन है उसका वो भी गंवा देते हैं कुछ मनुष्य। तो मूल धन क्या है? ये जो अमूल्य सांसें मिली है हमें भारत भूमि पे। ये जीव जब सौदा करने आता है तो प्रिंसिपल के रूप में, एक बेसिक कैपिटल के रूप में वो अपनी मूल धन यानी अपनी श्वासें लेकर आता है। अगर उन श्वासों का सही से सदुपयोग किया गया तो वो लाभ कमा के सफलतापूर्वक यहाँ से चले जाता है। और अगर उसने उन सांसों की कीमत ही नहीं समझी और उन सांसों का उपयोग कहाँ करना है, किस दिशा में करना है, यही नहीं समझा, तो वो ठग लिया जाता है, उसका मूल भी खत्म हो जाता है और एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और पूरा का पूरा जीवन नील हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें हमारे मूलधन का क्या करना है जिससे हम लाभ कमा कर यहाँ से जाएं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अनेक प्रकार की करनी क्रियाएं करते हैं अच्छे फल पाने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए, हमारे जीवन में शांति बनी रहे इसलिए, और ऐसे अनेक कारण हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करने से, जप तप व्रत उपवास करने से हमें उनके फल मिलते हैं। हमारा जीवन सुखपूर्वक बीते, हमारे घर वाले सही सलामत रहे, उनके जीवन में शांति बनी रहे, सभी की निरोगी काया रहे, सभी के घर में धन वैभव रहे, यही कामना की जाती है हमारे सभी त्योहारों में, सभी पूजा पाठ में। यही हमेशा प्रार्थना की जाती है ईश्वर से, जो कि इस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। अच्छी बात है, सभी लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी सभी पूजा अर्चना के हमें शुभ फल मिलते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि ये जीवन तो अच्छे से निकल जाएगा, उसका हमने पूरा प्रतिबंध कर लिया है, लेकिन इस जीवन के बाद क्या हम इस भारत भूमि पे, ये जो हमारा जीव है इस भारत भूमि पे, सिर्फ यही सौदा करने के लिए आया है कि हमारा जीवन अच्छे से बीते? नहीं, हमारा असली मकसद इस भारत भूमि पे मनुष्य जन्म लेके आने का क्या था वो हम सभी भूल गए हैं।
अपने सुखद जीवन व्यापन का प्रतिबंध करते करते हम यही भूल गए हैं कि इसके ऊपर भी हमें कुछ सोचना है। परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य योनि देकर भारत भूमि में क्यों भेजा है, उसका मूल कारण है आवागमन से छुटकारा पाना। तो आज एक बार के लिए ज़रूर सोचिए कि अपने जीवन में मुझे सारे कर्तव्य निभाते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, घर गृहस्थी का काम संभालते हुए अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ सोचना है। यदि दुनिया में सबके प्रति हमारे फ़र्ज़ है तो स्वयं के प्रति भी है। तो मन में ये प्यास जगाइए कि मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो परमात्मा जिसे प्राप्त करने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। मैं ब्रह्म और माया के पूरे जंजाल से आज़ाद हो जाऊंगा और उस सत्य स्वरूप के देश में पहुंच जाऊंगा जहां से मुझे पुनः लौटकर ना आना पड़े। तो आज से ये खोज शुरू कीजिए कि उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। संत कबीरदास जी कहते हैं, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। देखिए, इन पंक्तियों के अंदर लगभग सभी प्रकार की करनी क्रियाएं सम्मिलित है जिनसे परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो फिर सवाल ये आएगा कि हम ये सब करते ही क्यों हैं। ये सब किया जाता है अच्छे फल पाने के लिए। उदाहरण के तौर पर तीर्थ करने से अगले जन्म में रूपवान काया मिलती है, जिग करने से धन की प्राप्ति होती है, व्रत करने से सुख संपत्ति और निरोगी काया मिलती है, तप करने से राजयोग प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, यानी तपस्या करने से, कठोर तपस्या करने से हमें राजयोग प्राप्त होता है और अगले जन्म में हम राजा बनते हैं। लेकिन राजा बनने के बाद जाने अनजाने में हमसे लोगों की भलाई के साथ साथ कई अन्याय भी हो जाते हैं। किसी एक के साथ सही करने के चक्कर में कुछ गलत भी हो ही जाता है, तो वो गलत का भुगतान करने के लिए उसे फल स्वरूप नरक मिलता है। इसलिए कहते हैं राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अर्थात हम कुछ भी करें, कुछ भी कभी भी करें, अच्छे के साथ बुरा हमसे जाने अनजाने में हो ही जाता है। तो इस चक्कर से हम कभी बाहर आ नहीं सकते। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से हमारे पिछले सभी वीडियोस में देखी है। तो हम भले ही कितने भी अभी करनी क्रियाएं कर ले, अच्छे फल पाने के लिए वो अच्छा फल हमें मिलेगा, उसका सुख हम भोग सकते हैं, लेकिन साथ साथ में दुख भी भोगने पड़ते हैं। वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला चक्र है। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो मिला ही नहीं। हासिल क्या हुआ हमें? देखिए, गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में भी दिया गया है, न त्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्व प्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी व्रत उपवास या जागरण करने से परमात्मा की प्राप्ति का योग सिद्ध नहीं होता है। और रामचरितमानस में भी दिया गया है, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। यानी कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। और ऐसे कई उल्लेख मिल जाएंगे आपको अनेक ग्रंथों में, जिसका सीधा सरल अर्थ ये है कि जो भक्ति मार्ग है, जो परमात्मा से मिलने का मार्ग है, उसके लिए कोई भी प्रकार की करनी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी करनियाँ हमारी सुख प्राप्ति के लिए है। तो अब तो हमारी दुविधाएं और बढ़ गई है कि आखिर किया क्या जाए।
उस सत्स्वरूप की प्राप्ति के लिए। वो सत्स्वरूप परमात्मा जो माया और ब्रह्म से परे है। हम माया की कोई भी भक्ति करेंगे तो हमें माया के सुख मिलेंगे, और यदि निर्गुण भक्ति भी करते हैं यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, तो हम ब्रह्म में जाके सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक महाप्रलय ना हो जाए। महाप्रलय में जब पूरी सृष्टि ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा, अच्छा बुरा पाप पुण्य काला सफ़ेद सब कुछ एक साथ जाके उसमें मिल जाएगा, पूरी सृष्टि उसी में समा जाएगी। उसके बाद सृष्टि की पुनः रचना जब होगी, तब फिर से सबको आना पड़ेगा। यानी ब्रह्म में जाने के बाद भी आवागमन से पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलेगा। एक लंबे अंतराल के लिए मिलेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो क्या कोई ऐसा पद भी है जो ब्रह्म से भी परे है, माया और ब्रह्म दोनों से ऊपर, जहाँ से कभी कोई लौटकर आ ही ना सके, कोई स्कोप ना हो? तो उसका जवाब है हाँ, ऐसा पद है, और आज तक अनेक संतों ने उसकी प्राप्ति की है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज, संत कबीरदास जी, गुरु नानक जी, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज और ऐसे अनेक संत सतगुरु हैं, जिन्होंने न केवल अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाया, बल्कि दूसरे लोगों को भी जगाया। जिन्होंने अपने निज भेद को सिर्फ निज तक यानी खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि परमार्थ के लिए सभी को वो भेद बताया अपनी वाणी के माध्यम से। जिन वाणी को पढ़कर आज अनेक मनुष्य इस भवसागर से पार उतर रहे हैं। तो हम सभी की वाणी का संकलन करते हुए और हमारे ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है उनको प्रमाण स्वरूप लेते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में और गहन डुबकी लगाएंगे।